So welcome back guys, welcome back to the episode number 2 of the माई क्लब सीरीज़। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टॉटनहम हॉटस्पर्स और कॉन्टे के बारे में कि व्हाट विल बी द चेंजेस, स्टाइल ऑफ फुटबॉल, कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स, वीकनेस और ये सब डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो आज भी हम लोग वही डिस्कस करने वाले, बट इन दिस वीडियो हम लोग एक ट्रिप लेंगे स्पेन की। जी हाँ, वी आर गोइंग टू बार्सिलोना। आपको पता ही होगा जावी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजर फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले, जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स थे लास्ट वीडियो में एंटोनियो कॉन्टे के स्पर्स के बारे में, वही रहेंगे। तो स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर अड्यू। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ना कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर बारसा को सक्सेस चाहिए, अगर जावी को सक्सेस चाहिए, अगर बारसा फैंस को भी सक्सेस चाहिए, उनको रिजल्ट्स यील्ड करने, तो कहीं ना कहीं डेड वुड से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। डेड वुड का मतलब जो प्लेयर्स धीरे धीरे एज हो रही है उनकी, ठीक है, अभी वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छे से, या फिर उनका परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है, तो उनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। बिकॉज यू नीड दैट चंक ऑफ मनी एंड यू कैन गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बाई सेलिंग देम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स कुछ ही है, जैसे कि जेरार्ड पीके हो गया, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा, कहीं ना कहीं सर्जी रोबर्टो। ठीक है, सर्जी रोबर्टो तो अभी भी खेल लेगा, बट इस कंडीशन एट बारसा इज़ नॉट, अभी फिक्स नहीं है वो रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया तो रहेगा, वरना फिर लीव कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुतिन्यो का भी ऐसा ही, डेम्बेले का भी श्योर नहीं है। तो ये सब, कुतिन्यो डेम्बेले डेडवुड तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं अभी उनका यूज़ इतना अच्छा नहीं था कोमन में। कहीं ना कहीं मार्टिन गोटवेट भी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बारसा फैंस की एक अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, वही प्लेयर्स जिन्होंने, जिनको उन्होंने जब बचपन से छोटे होते तब से देखा हो कि हाँ भाई पीके है, मैस्चेरानो है, इनिएस्टा, छावी, बुस्केट्स, तो उनके प्राइम में देखा हो, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट होती है। बट हमें आगे प्रोसीड करना होता है, वी शुड मूव फर्दर, क्लब को भी आगे जाना। अगर वही सेट ऑफ प्लेयर से खेलोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, बिकॉज एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, बट यू नीड दैट यूथ एज वेल। ठीक है, आपको वो यंगस्टर्स भी चाहिए, और दैट नाउ अ डेज प्ले अ मेजर रोल इन द मॉडर्न फुटबॉल। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइनअप जावी कैन प्ले। तो हमें पता ही है कि जावी प्लेज विथ अ 4-3-3 फॉर्मेशन। ठीक है, तो थ्री एटी बैक अल्सर में खेलता था, बट बारसा में तो 4-3-3 ही खेलेगा, क्लासिक, और टर स्टेगन एट दी नेट, बट कहीं ना कहीं रिप्लेस भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और डिफेंस भी वही रहेगा, सर्जिनियो डेस्ट राइट में। बैक में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, पीके है, लॉन्गले है, उमटीटी है, जिनका फ्यूचर अभी श्योर नहीं है। Araujo is an option. Eric Garcia is an option. Oscar Mingueza is a versatile player. He can play as a right back, as a center back also. और लेफ्ट में आपके पास ऑप्शन है, बाल्दे है और जॉर्डी आल्बा है। ठीक है, तो ये है, पर इसमें से अगर स्ट्रॉन्गेस्ट चूज़ करना हो तो जॉर्डी आल्बा को रखूँगा मैं, अराउहो को रखूँगा, और एरिक गार्सिया या मिंगेजा में से कहीं ना कहीं रखूँगा, बिकॉज पीके की वही पेस थोड़ी कम है। ऑल्दो उसकी हाइट है, उसकी फिजिकलिटी है, रादर देन एरिक गार्सिया कहीं ना कहीं, बट ठीक है, आई विल गो विथ एरिक गार्सिया या मिंगेजा। और राइट में सर्जिनियो डेस्ट। मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में भी आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रेंकी डियोंग इज देयर, सर्जियो बुस्केट्स इज देयर, गावी और निको गोंजालेस, ठीक है, पेड्री है। बट फॉर मी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप में बुस्केट्स रहेगा, फ्रेंकी डियोंग रहेगा, और पेड्री रहेगा विद दैट लेफ्ट सेंटर मिड रोल। ठीक, और फ्रेंकी डियोंग राइट में। और अप टॉप में अगर आप बात करें तो लेफ्ट में अंसु फाती विल प्ले। ये सब मैं बोल रहा हूँ व्हेन इंजरीज आर नॉट देयर। ठीक है, अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप चाहिए पेपर में, फिर वो इंजरी के बिना वाली, ठीक है, तो ये वो लाइनअप है। अगर इंजरी हो गई तो फिर आपको चेंज करने पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो लेफ्ट में अंसु फाती होगा, राइट में मैं खिलाऊंगा उस्मान डेम्बेले को खिलाना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट मिलना चाहिए। और अप टॉप में आपको खिलाना चाहिए मेम्फिस डिफाई को। अभी सर्जियो एग्वेरो को भी खिला सकते हो आप, पर वही है कि अभी ही शुड बी फिट, कहीं ना कहीं आगे आएंगे उस पर भी, बिकॉज कार्डियक प्रॉब्लम है उसको, ही मे रिटायर एज वेल, ये ऐसा न्यूज़ आ रहा है। तो ये अभी हम लोग वो बात नहीं करने वाले। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं वो स्क्वाड डेप्थ थोड़ी सी थिन लगती है, बट यू विल हैव टू मैनेज विथ हिम, मैनेज विथ इट। ठीक है, तो ये अपना हो गया लाइनअप्स का। नाउ व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम जावी, और व्हाट कैन जावी गिव अस। ठीक है, तो जावी का मेन मोटो क्या रहता है कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, आपको भी पता होगा, सबको पता ही है, कुछ नई बात बोली नहीं है मैंने, बट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, पोजीशन रखो। और लोग टिकी टाका की बात करते हैं, या फिर टिकी टाकी जो भी बोलो आप। ठीक है, तो उसका मेन मोटो ये है कि, या फिर उसका मेन मकसद ये है कि बॉल को ज़्यादा देर तक पैर में मत रखो। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि आप वन टच पासेस ज़्यादा करो। ठीक है, वन टच पास करके बॉल को प्रोग्रेस करो, बॉल को अपना प्लेयर्स की पोजीशन को स्टैगनेंट मत रखो। मतलब स्टैगनेंट इन द सेंस, अगर किसी के पास बॉल है तो दूसरे प्लेयर्स
खड़े नहीं रहेंगे, दे विल ऑल्सो मेक सम मूवमेंट सो दैट जिसके पास बॉल है वो प्लेयर्स को पिक कर पाए। ठीक है, जैसे कि लूक डियोंग है, मान लेते हैं बुस्केट्स के पास बॉल है, ठीक है, एग्जांपल है छोटा सा, बुस्केट्स के पास बॉल है तो लूक डियोंग शुड नॉट वॉक ऑन दी पिच, ठीक है, उसको थोड़ा मूवमेंट बनाना, वो इन बिहाइंड्स निकालना है, कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना है ओपोनेंट के डिफेंस में, सो दैट सर्जियो बुस्केट्स कैन सी दैट, क्योंकि उसका ध्यान खींचेगा ना बुस्केट्स का, बिकॉज उसको भी तो स्कैन करना है कि कौन कहाँ पे है। भी आप ऐसे ही खड़े रहोगे और ओपोनेंट के डिफेंडर भी तो खड़े रहेंगे, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि मेरा बंदा कहाँ है, मतलब मेरा प्लेयर कहाँ है, ठीक है। तो देन यू हैव टू मेक दैट मूवमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आप स्पॉट हो जाओ, ठीक है, वो स्पॉटलाइट गिरनी गिरनी चाहिए आप पे। तो जावी वही मांगते हैं प्लेयर से कि स्टैगनेंट मत रहो, बॉल को घुमाते रहो, वन टच रखो ज़्यादा देर तक, एक ही प्लेयर के पैर में बॉल मत रखो, वन टच लेके बॉल को प्रोग्रेशन करो, ठीक है। एक ही अपने डिफेंस में ज़्यादा मत खेलो, ओपोनेंट के डिफेंस में खेलो, भले फिर उधर आप पासिंग कर रहे हो, बात सही है, बट प्ले इन दैट ओपोनेंट्स डिफेंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी बिल्डअप होता है और चांसेस ऑफ मिस्टेक्स भी इंक्रीज हो जाती है ओपोनेंट्स की, ठीक है। तो ये हमें पता है। और नेक्स्ट क्या है कि ही वांट्स टू यूज़ हिज विंगर्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है, विंगर्स इन द सेंस अंसु फाती हो गया और उस्मान डेम्बेले हो गया, तो उसको एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए गेम में कि ही वांट्स दैट ही कैन मेक दैट इन बिहाइंड रन, ही कैन मेक दैट इनवर्ड रन एज वेल, तो कहीं ना कहीं वर्सेटाइल रोल चाहिए उनको और वाइड खेलना है उनको, ठीक है। जावी वांट्स हिज प्लेयर्स टू प्ले वाइड, ऐसा कंजेस्टेड नहीं खेलना, 4-1-2-1-2 नैरो वाली नहीं खेलना, हमें 4-3-3 कहीं ना कहीं मिडफील्ड तो नैरो होनी चाहिए, बट जो विंग विंग पोजीशन है उसको थोड़ा वाइड कर दो, ठीक है, ताकि वो स्ट्राइकर के पास एक फ्री जैसा रोल हो जाए, फिर पेड्री आगे चढ़े, फिर फ्रैंकी डियोंग थोड़ा जाए। और जैसे ही अगर इधर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, मान लो कोई एक क्लब है, मान लो नेपोली है, ठीक है, तो नेपोली कहीं ना कहीं 4-3-3 खेलेगी, तो राइट में उनके पास कौन होगा, ठीक है, पॉलिटानो या हरविंग लोजानो, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक, मान लो लोजानो है, ठीक है। तो लोजानो राइट विंग में खेल रहा है, तो स्पलेटी क्या सोचेगा, मैनेजर उसका स्पलेटी सोचेगा कि मैं हरविंग लोजानो को क्या इंस्ट्रक्शंस दूँ, तो इंस्ट्रक्शंस वो देगा कि या तो वो इन बिहाइंड्स निकाले ताकि ओपोनेंट्स का डिफेंस कंफ्यूज हो जाए, फिर फेबियन रूइस कैन पिक दैट बॉल टू हिम, इन बिहाइंड्स निकालेगा, या तो वो इन्वर्टेड विंगर की तरह खेलेगा जैसे इंसीनिया खेलता है, कहीं ना कहीं बॉल लेके जगह फिर वो इन्वर्टेड रोल में आएगा, ठीक है, सेंट्रली खेलेगा, फिर उधर से ही कैन पिक दैट शॉट, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसने अपनी पोजीशन चेंज करके इनवर्ड आया, ठीक है। तो इससे पहला फ़ायदा ये हुआ कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो बेटर एंगल, बेटर एंगल किस में, बेटर एंगल शॉट लेने में, ठीक है, अगर वो शॉट ले दूर से तो वो एंगल थोड़ा क्रिएट अच्छा होगा, बिकॉज वही वाइड से शॉट लेना ज़्यादा मुश्किल होता है जितना आप गोल पोस्ट के सेंटर एरिया में हो, तो ठीक है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड थिंग्स है। ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो उसका मार्कर है, उसका मार्कर मतलब ओपोनेंट का लेफ्ट बैक, ठीक है, या कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग बैक जो भी है, उसको फिर माइंड में क्लिक करेगा कि इसके पीछे मेरे को जाना है, बिकॉज उसको उसके भी तो मैनेजर ने बोला है कि भाई लोजानो का रख के लेके रखना, ठीक है। तो वो मार्किंग करेगा, मैन टू मैन मार्किंग, तो वो उसके पीछे जाएगा, तो उतना एरिया ओपन हो गया, फिर वो डी लोरेंजो विल मेक दैट बॉम्बार्डिंग रन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक प्लेयर के मूवमेंट से पूरा मैच में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हिरविंग लोजानो अंदर आया, उसने कट इन साइड किया बॉल लेके, तो पीछे का वो पूरा फ्लैंक खाली हो गया, ठीक है, और उसका मार्कर भी तो आ गया लोजानो के पास, तो पूरा वो फ्लैंक खाली हो गया, तो लोजानो बोल रहा हूँ मैं, डी लोरेंजो कैन मेक दैट रन, डी लोरेंजो मतलब नेपोली का राइट बैक जो भी है, ही कैन मेक दैट रन, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो न्यूमेरिकल सुपरियरिटी आ गई। और न्यूमेरिकल सुपरियरिटी प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, बिकॉज अगर आपके पास बंदे ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो गए, चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो गए तो आपके गोल लगेंगे, और फुटबॉल आप गोल नहीं मारना चाहते तो क्या खेलोगे, ठीक है, गोल के लिए तो खेल रहे हो आप, और तो क्या चाहिए आपको, जीतना है ना मैच, तो न्यूमेरिकल सुपरियरिटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड वाइटल रोल। तो यही जावी को पसंद है कि जो हमारा जो प्लेयर्स है उनके पास न्यूमेरिकल सुपरियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हम लोग के बंदे कम पड़े, ऑल्दो दोनों टीम्स के पास 11-11 प्लेयर्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको वो मूवमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं वो न्यूमेरिकल सुपरियरिटी चाहिए, बिकॉज मैन टू मैन मार्किंग होगी तो कोई एक बंदा तो खाली रहेगा, तो उसको ही पिक करना है, उसको पिक करोगे तो उसके ऊपर मार्कर चढ़ेगा, मार्कर चढ़ेगा तो जहाँ से वो मार्कर आया उसके ओरिजिनल पोजीशन से जो उसने किसी बारसा प्लेयर को मार्क करके रखा है, तो वो बारसा प्लेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो वो बंदा उसको पास दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मेरे को पता है कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी मैच खेलेंगे बाहर से फिर पता चलेगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज अभी तक मैच हुई नहीं है, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैच होगी, तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसा फुटबॉल खेलने वाला है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जस्ट ऐसे यू नो अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे होने वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैच ख़त्म होगी फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये होने वाला है। और ये भी मैं पहले ही बोल देता हूँ कि 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि आई एम नॉट अ बारसा फ़ैन, मैं इतनी बारसा मैचेस नहीं देखता कहीं ना कहीं, पर
इट्स जस्ट कि जो भी एनालिसिस किया, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई है, टैक्टिक्स, वो सब थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है, बारसा फ़ैन को मुझसे ज़्यादा पता हो। ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि मेन जावी की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। जावी की आइडियोलॉजी ये है कि आप कौन से प्लेयर को खिला रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्या वो प्लेयर आपके सिस्टम में फिट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब इजी भाषा में ये बोले कि अगर आप सर्जी रोबर्टो को खिलाओ या सर्जिनियो को डेस्ट को खिलाओ, ठीक है, राइट बैक में, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दी प्लेयर विच यू सिलेक्ट, ठीक है, प्लेयर सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो जो प्लेयर की स्टाइल है वो क्या आपके सिस्टम में मैच करती है। मतलब अगर आप 4-3-3 फॉर्मेशन खेलते हो विद दैट वन टच काइंड ऑफ पासिंग, तो वहाँ पे कौन सूट करेगा, सर्जी रोबर्टो और सर्जिनियो डेस्ट, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी ये वो लोग ये नहीं देखेंगे कि सर्जी रोबर्टो हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन सर्जिनियो डेस्ट, वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि विच प्लेयर सूट्स द मोस्ट, ठीक है, टिकी टाका में सर्जी रोबर्टो अच्छा है या सर्जिनियो डेस्ट अच्छा है, वो उस हिसाब से प्लेयर सिलेक्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी भी बात है, कहीं ना कहीं इस सभी उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सब खत्म। नेक्स्ट अपन आते हैं ट्रांसफर्स में, बिकॉज ट्रांसफर्स होगी, कहीं ना कहीं डेडवुड भी सोल्ड होगा, लॉन्गले वॉज लिंक टू न्यू कैसल, तो अगर वो जाए पैसे आएंगे, गुड चंक ऑफ मनी। कुतिन्यो भी लीव करे तो करे, ठीक है। तो उससे इन्वेस्ट क्या करना है, पोजीशंस टू इन्वेस्ट। तो सेंटर बैक की एक डेस्परेट नीड है बारसा को, बिकॉज हमें पता है बारसा का डिफेंस कैसा है। तो डेस्परेट नीड में हमको क्या चाहिए, एंटोनियो रूडिगर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, हमें पता है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया, ऐसा कह सकते हो। तो यू कैन गो फॉर हिम, बट कहीं ना कहीं वही कि फिर वो विलिंग करे, इज़ ही विलिंग टू जॉइन बारसा, बिकॉज उसका ड्रीम क्लब तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख की है, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली रियल मैड्रिड, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। फिर जूल्स कॉन्डे कहीं ना कहीं चेल्सी से लिंक था, बट वो लास्ट वाले ट्रांसफर मार्केट में वो साइन नहीं कर पाई, ठीक है, जूल्स कॉन्डे को, बिकॉज सेविया वर नॉट नेगोशिएटिंग तो नहीं, बट नॉट विलिंग टू, ठीक है, कहीं ना कहीं, बिकॉज सेविया को भी तो चाहिए उनका कोई डिफरेंट, उनके पास फिर डिएगो कार्लोस ही बचेगा कोई, फिर रेकिक है और वो सब है, पर दे वांट ए जूल्स कुंडे, ठीक है। तो बारसा कैन गो फॉर कुंडे, बट यही है कि फिर सेविया बारसा को देगी, बिकॉज चेल्सी को नहीं दिया तो बारसा को क्यों देगी, बिकॉज वो सेम राइवल्स फ्रॉम दी ला लीगा सैंटेंडर, ठीक है, तो उनको नहीं देगी। बट यू कैन गो फॉर पाउ टोरेस फ्रॉम विलारियल, इज़ एन ऑप्शन, कहीं ना कहीं वो लिंक था, बट फिर वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए लिंक, क्योंकि लिंक्स जो होती है, अगर ये प्लेयर ये क्लब से लिंक है तो वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोलिए, रोनाल्डो लिंक टू मैनचेस्टर, सॉरी रोनाल्डो लिंक टू बार्सिलोना, ये सब ठीक है, कोई रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो ये है पाउ टोरेस, जूल्स कोंडे, आप किसी को भी साइन कर लो, पर एक अच्छा होना चाहिए। डेली इट कैन बी एन ऑप्शन एज वेल, कहीं ना कहीं वो भी लिंक था, क्योंकि यूवेंटस में उसका बेस्ट ऑफ सीजन्स नहीं है, तो वो है। फिर एक आपको स्ट्राइकर पोजीशन भी चाहिए फॉर डेप्थ, बिकॉज लूक डे योंग तो मेरे को नहीं लगता जावी के सिस्टम में फिट करता है, तो स्ट्राइकर पोजीशन चाहिए। एडिनसन कवानी है, यू हैव एन ऑप्शन फॉर एडिनसन कवानी, कहीं ना कहीं। रहीम स्टर्लिंग वांट्स टू लीव कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग मच ऑफ गेम टाइम अंडर पेप गार्डियोला, और उसको भी थोड़ी ट्रिप मारनी है भाई स्पेन की, उसको भी थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करना है, तो ही कैन मूव टू बार्स एज वेल, वी नेवर नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और वीकनेस की बात करें, बिकॉज कोई भी क्लब हो, बेस्ट क्लब हो, वर्स्ट क्लब हो, कहीं ना कहीं वीकनेस होती रहती है, तो बात कर लेते हैं। तो वीकनेस में वही है, ली की डिफेंस, LEAKY, ली की डिफेंस, डिफेंडर एक अच्छा तगड़ा सेंटर बैक आ जाए, कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक की भी ज़रूरत है। होसे गया फ्रॉम वलेंस इज़ अ रियली नाइस ऑप्शन, बारसा शुड लुक अपॉन इट, ठीक है। तो एक सेंटर बैक की ज़रूरत है, तो अगर वो आ जाए तो डिफेंस सॉलिडरिटी मिल जाए, क्योंकि डिफेंस आपका अच्छा होगा तो आप लीग टाइटल्स में आपको ज़्यादा चांसेस मिलेगा, बिकॉज हमें पता है कि लीग टाइटल्स में यू हैव दैट क्लीन शीट रख सकते हो, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस इन द सेंस, क्लीन शीट रखोगे, जितने कम गोल खाओगे उतनी ज़्यादा जीत पाओगे मैच, और जितनी ज़्यादा मैच जीत पाओगे तो ला लीगा टाइटल तो आपका ही है, ठीक है। तो ये एक है। नेक्स्ट आपके पास क्या था, इंजरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंजरीज ही इतनी होती रहती है। डेम्बेले इंजरीज से आया और उसने देखा कि भाई जावी आ गए, तो उसने पूछा भाई रोनाल्ड कोमन का है, तो यही है कि इंजरीज हो रही है, दैट इज़ ओके, बट कितना ड्यूरेशन के लिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अभी आपने किसी प्लेयर पे मान लिया, आप हालन लेके आ गए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा उसको उसका तगड़ा पैसे फेंके लेके आए, पर फिर वो इंजर्ड हो गया 6 महीने के लिए, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मनी। तो कहीं ना कहीं इंजरीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल एज वेल। आपके प्लेयर्स फिट होने चाहिए, फिर वो कैसा भी परफॉर्मेंस करे वो अलग बात है, पर प्लेयर्स फिट तो नहीं चाहिए। अभी डेम्बेले बहुत ही अच्छा है उसके स्पेसिफिक पोजीशन में, पर उसको खिलाओ तो सही, तभी अच्छा रहेगा ना, वो तो हॉस्पिटल में तो कैसे खेलेगा वो, तो कहीं ना कहीं यही है। फिर नेक्स्ट अपन लोग आते हैं यूथ में या फिर यंग टैलेंट्स, तो अभी आप बोलोगे भाई यंग टैलेंट्स में क्या वीकनेस है, तो वही ये कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है कि यंग टैलेंट्स में क्या वीक है कि फिर प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यंग टैलेंट्स को खिलाओ मैच में, उनको भी चांस मिले, उनका हक बनते है ला मासिया, ठीक है, कहीं ना कहीं।
तो उनको खिलाते, रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर वही लोग बोलेंगे कि भाई यंग टैलेंट्स को क्यों खिलाया, एक्सपीरियंस बंदे भी तो चाहिए हमें पिच पे, अभी यंग को खिलाओगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो यही कहीं ना कहीं ये दो मुंह वाली बातें हैं। ये कुछ ही लोग हैं ऐसे, मेरे को पता है सब फैंस ऐसे नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो वही हुआ था जैसे वर्ल्ड यूरोज में कि साका को खिलाओ, साका को खिलाओ, फिर पेनल्टी मिस कर दी तो बोलते हैं कि साका को अच्छा नहीं है वो, पहले बोलते थे ही डिजर्व्स अ प्लेस, फिर पेनल्टी छोड़ी तो बोलेंगे कि इज़ नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं यही है, गावी को खिलाओ, निको गोंसालेस को खिलाओ, ठीक है, बाल्डे को खिलाओ, मेंगेजा को खिलाओ, कहीं ना कहीं तो ये बात अच्छी है, यूसुफ डेमीर को खिलाओ। बट अगर रिजल्ट्स नहीं है तो आप ही बोलोगे कि भाई फिर इसको क्यों खिला रहे हो, सर्जियो बुस्केट्स को खिलाओ, भाई ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, डिपाई को खिलाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप बात बोलो उस पर एक स्टिक होना चाहिए आपको एक बात पे कि या तो खिलाओ या तो मत खिलाओ, या तो मिक्स भी तो कर सकते हैं, ये तो थोड़ी ना कि पूरा एक्सपीरियंस स्क्वाड जाएगा। मिक्स मिक्स कर सकते हो ना आप, निको गोंजालेस को खिला लो, ठीक है, केइटा बाल्डे बोल रहा हूँ मैं, बाल्डे को खिला दो इंस्टेड ऑफ जॉर्डी अल्बा, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। ये तो सब वेरिएशन है, जावी को देखना, हमें तो कुछ करना है नहीं। तो बस यही था आज का वीडियो, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, और हाँ कुछ मिस हो गया हो तो सॉरी, कि पहले ही बोल दिया, बारसा फैन नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, ये जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको डिलीवर कर दिया, जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बट अभी मैच आएगी उसके बाद असली में पता चलेगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ द करेक्ट फुटबॉल ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट एट दी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, ठीक है। तो मैच पे डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मिलते हैं, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद नहीं मिलते, बट मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल गुड बाय और जय हिंद।